हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता के चौथे अध्याय के अंतिम श्लोक का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस श्लोक में भगवान चौथे अध्याय का समापन कर रहे हैं तथा अर्जुन को स्पष्ट निर्देश देने जा रहे हैं। चौथे अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान, और इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके हम अपने इस सुदुर्लभ मनुष्य जीवन को सफल कर सकते हैं। इस अध्याय के प्रारंभ में भगवान ने कहा कि उन्होंने सबसे पहले इस दिव्य ज्ञान को सूर्य देव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने इस ज्ञान को यथा रूप में मनुष्यों के पिता मनु को दिया, और मनु ने इस उपदेश को इक्ष्वाकु को दिया, जिनके कुल में भगवान राम प्रकट हुए। इस बात से हमें ये स्पष्ट रूप से पता चल जाना चाहिए कि जिस भगवत गीता को हम आज पढ़ रहे हैं, इसी ज्ञान को भगवान ने पहले किन महान व्यक्तियों को दिया है, और इस ज्ञान को प्राप्त करके वे अपने जीवन का प्रत्येक कर्तव्य को भगवान की प्रसन्नता के लिए करते चले आ रहे हैं। यही है भगवत गीता के ज्ञान की महिमा। भगवान ने इसी अध्याय के श्लोक संख्या 9 में कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न एति मामेति सो अर्जुन। भगवान इस श्लोक में बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जो भी उनके जन्म और कर्म की दिव्यता को जान देगा, वह अपने वर्तमान भौतिक देह को त्यागने के बाद भगवत धाम में रहेगा और मृत्यु लोक में कभी वापस नहीं आएगा। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान का जन्म साधारण मनुष्य के जन्म की तरह नहीं है। भगवान पूर्ण स्वतंत्र हैं और वे अपनी इच्छा के अनुसार प्रकट होते हैं, और वे अपने माता पिता को स्वयं चुनते हैं। और भगवान के कर्म संसार के तीनों गुणों के प्रभाव से परे हैं। वे गुणातीत हैं, वे गुणाधीश हैं, और हम मनुष्य गुणाधीन हैं। जो व्यक्ति भगवान के जन्म तथा कर्म की दिव्यता को समझ जाता है, वह इस मृत्यु लोक में वापस नहीं आता, अर्थात भगवान के धाम गोलोक वृंदावन धाम में भगवान के साथ नित्य वास करता है और भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करता है। यह स्थान एकमात्र भगवान के भक्तों को ही मिलता है, और ये भी सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति भक्ति के स्तर पर नहीं हो सकता, जिस कारण से भगवान ने कर्म योग, ज्ञान योग तथा ध्यान योग के विषय में बताया, ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी श्रद्धा और रुचि के अनुसार अपना मार्ग चुन सकता है तथा क्रमशः भगवान की ओर अग्रसर हो सकता है। लेकिन इस कार्य को करने के लिए व्यक्ति को श्रद्धावान होना आवश्यक है, भगवान पर तथा भगवान के वचनों पर। लेकिन यदि व्यक्ति श्रद्धावान न होकर संशय आत्मा हो, तो उसका पतन निश्चित है। पतन अर्थात अगले जीवन में नीचे की योनियों में जन्म मिलेगा, और भगवान ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हमारा पतन हो। इसीलिए पिछले श्लोक में भगवान ने हमें बताया कि किस प्रकार व्यक्ति संशय से मुक्त हो सकता है, क्योंकि संशय व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है, और संशय आत्मा व्यक्ति कभी भी दिव्य ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकता। यहाँ हमें ये जानना आवश्यक है कि जब भगवान ने स्वयं कहा है कि जो भगवान तथा उनके शब्दों पर संशय करता है, उसका विनाश निश्चित है। इसका तात्पर्य यह है
कि भगवान हमें सावधान कर रहे हैं ताकि हम संशय आत्मा ना बने। और श्रीला प्रभुपाद ने हमें बताया है कि यदि हम गुरु की शरणागति को स्वीकार करके पूर्ण श्रद्धा से भगवत गीता को पढ़ेंगे तो अवश्य ही भगवान के कहे वचन को यथारूप में समझ जाएंगे और इस प्रकार हम शनैः शनैः मनुष्य जीवन के मुख्य लक्ष्य की प्राप्ति कर सकेंगे, अर्थात भगवत साक्षात्कार कर सकेंगे। यह श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस श्लोक में भगवान पूरे चौथे अध्याय का सार बता रहे हैं तथा हमें निर्देश दे रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यानपूर्वक, श्रद्धापूर्वक अवश्य देखिए। आइए अब हम चौथे अध्याय के अंतिम श्लोक का वाचन करते हैं और फिर श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़कर हम समझेंगे कि भगवान हमें अर्जुन के माध्यम से क्या निर्देश दे रहे हैं। तस्माद् अज्ञान संभूतं हृत्स्थं ज्ञान असिनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। तस्माद् अज्ञान संभूतं हृत्स्थं ज्ञान असिनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। तस्माद् अज्ञान संभूतं हृत्स्थं ज्ञान असिनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। तस्मात् अतः अज्ञान संभूतम अज्ञान से उत्पन्न, हृत्स्थम हृदय में स्थित, ज्ञान ज्ञान रूपी, असिना शस्त्र से, आत्मनः स्व के, त्वा काट कर, इनम इस, संशयम संशय को, योगम योग में, उत्तिष्ठ स्थित हो, उत्तिष्ठ युद्ध करने के लिए उठो। भारत हे भरतवंशी, भगवान कह रहे हैं तस्मात् अज्ञान संभूतम हृत्स्थम ज्ञान असिनात्मनः, अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। ज्ञान असिनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम, ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। और फिर क्या करो? आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत, योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। हे भारतवंशी, हे भारत, तुम योग में समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। समन्वित का अर्थ है स्थित होकर, आतिष्ठ का अर्थ है बैठ जाना और उत्तिष्ठ का अर्थ है खड़े हो जाना। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम पूर्ण योग में स्थित होकर अपने कर्म को करो, युद्ध को करो। आइए अब इस महत्वपूर्ण श्लोक को हम श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़कर अच्छी तरह समझते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय, सभी आचार्यों की जय। श्रीला प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाती है। योग अर्थात भक्ति योग। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक जीव भगवान का सनातन अंश है और उसका एकमात्र मूल धर्म है अपने स्वरूप में स्थित होकर भगवान की सेवा करना। यही सनातन योग है। इसके आगे श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं। पहला द्रव्य यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है।
द्रव्य यज्ञ अर्थात इस भौतिक जगत के सुख साधन को प्राप्त करने के लिए जो शास्त्रों में विभिन्न यज्ञों का प्राविधान है, जैसे कि देवताओं को यज्ञ द्वारा प्रसन्न करना और फिर देवताओं के द्वारा भौतिक सुखों को प्राप्त करना, ये द्रव्य यज्ञ है। और जो दूसरा यज्ञ है वह है आध्यात्मिक कर्म अर्थात पूर्ण रूप से निष्काम कर्म। निष्काम का अर्थ है कि प्रत्येक कर्म को भगवान की ही प्रसन्नता के लिए करना। श्रीला प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि यदि द्रव्य यज्ञ को आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं किया गया तो वह केवल एक भौतिक क्रिया बनकर रह जाएगी। इस बात से श्रीला प्रभुपाद हमें ये बता रहे हैं कि द्रव्य यज्ञ का मूल उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार हो। द्रव्य का अर्थ है भौतिक वस्तुएं, और जब व्यक्ति द्रव्य यज्ञ करता है अर्थात जगत की वस्तुओं को भगवान को अर्पण करता है, इस ज्ञान से कि प्रत्येक वस्तु भगवान की है, वह धीरे धीरे सकाम से निष्काम की ओर अग्रसर होता है। लेकिन यदि सिर्फ संसार की वस्तुओं को भोगने की लालसा से द्रव्य यज्ञ किया गया हो तो वह केवल भौतिक कर्म ही कहलाता है। तो ये स्पष्ट हो गया कि यदि द्रव्य यज्ञ करके यह ज्ञान न हो कि प्रत्येक वस्तु भगवान की है और भगवान की ही प्रसन्नता के लिए उपयोग में लानी चाहिए, तो ऐसा यज्ञ केवल भौतिक यज्ञ कहलाता है। यूँ कहें कि भौतिक क्रिया कहलाता है, क्योंकि द्रव्य यज्ञ का मुख्य उद्देश्य है ज्ञान प्राप्त करना यज्ञ के द्वारा। इसी को पूर्ण यज्ञ कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए विद्यालय में बच्चे जाते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए, लेकिन यदि बच्चों को ज्ञान प्राप्त न हो तो विद्यालय जाना केवल एक भौतिक क्रिया बनकर रह जाएगा। ठीक इसी तरह प्रत्येक यज्ञ का मूल उद्देश्य है ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति से तात्पर्य है कि हम कौन हैं, भगवान कौन है और हमारा उनसे संबंध क्या है तथा मेरा क्या कर्तव्य है भगवान के प्रति। इसी को कहते हैं पूर्ण ज्ञान। जिस प्रकार द्रव्य यज्ञ के 2 प्रकार हैं, उसी तरह आध्यात्मिक क्रियाएं भी 2 प्रकार की होती हैं। पहला है आत्मबोध या अपने स्वरूप को जानना और समझना, और दूसरा है भगवत तत्व को जानना, समझना और भगवान की भावनाओं को समझना। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति भगवत गीता को पूर्ण श्रद्धा से पढ़ने और समझने का प्रयास करता है, वह दोनों ही विषयों को बहुत ही सरलता से समझ सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप में बैठे हुए हैं और उन्हीं की प्रेरणा से व्यक्ति बहुत ही सरलता से ये समझ जाता है कि वह कौन है और भगवान कौन है। मेरे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन प्रभु जी एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। वे कहते हैं कि हमें केवल श्रद्धा से भगवान के वचन का श्रवण करना है जो भगवान ने भगवत गीता में कहा है, और भगवत गीता को सुनने और मानने में किसी को भी कोई भी कठिनाई का अनुभव नहीं होना चाहिए। यदि हम भगवान के वचन पर श्रद्धा करते हैं, भगवान पर हमारी पूर्ण श्रद्धा है, तो भगवत गीता को सुनना और मानना कोई कठिन कार्य नहीं है। लेकिन यदि हम अपनी जड़ बुद्धि से भगवान को समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हम भ्रमित हो जाएंगे। प्रभुपाद कहते हैं कि हम अपनी जड़ बुद्धि से भगवान को समझ नहीं सकते, लेकिन यदि हमें भगवान और उनके वचन पर विश्वास हो तो बहुत ही सरलता से हम समझ जाएंगे कि हम कौन हैं,
भगवान कौन है, हमारा भगवान के साथ नित्य संबंध क्या है तथा हमारा भगवान के प्रति क्या कर्तव्य है। और यही भगवत गीता को पढ़ने का मूल उद्देश्य है कि हमें अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा हैं तथा हम कृष्ण के नित्य दास हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि संसार के दास तो हम सभी बन चुके हैं। कोई अपने देश की सेवा में लगा हुआ है, तो कोई अपने परिवार के, तो कोई समाज की सेवा कर रहा है, तो कोई अपने शरीर की सेवा कर रहा है, और कोई किसी और की नहीं तो कुत्ते की सेवा कर रहा है। तो ये बात तो स्पष्ट है कि सेवा के बिना कोई भी एक क्षण के लिए नहीं रह सकता, क्योंकि हम सब नित्य कृष्ण दास हैं। तो दासत्व तो हम अवश्य ही करेंगे। अब निर्भर करता है कि हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं या इस भौतिक जगत की सेवा कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक मुख्य बात है समझने की कि प्रत्येक व्यक्ति तभी तक सेवा कर रहा है जब तक उसके शरीर में कृष्ण परमात्मा रूप में विराजमान है, और अन्यों की भी तभी तक सेवा हो सकती है जब तक उनमें कृष्ण परमात्मा स्वरूप में विराजमान है। और कृष्ण जैसे ही किसी शरीर को त्याग देते हैं, उसी क्षण बाकी सभी लोग उसे त्याग देते हैं और वह शरीर मृत हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कृष्ण तत्व की उपस्थिति से ही व्यक्ति कोई कार्य करने के योग्य होता है, अन्यथा नहीं। इस ज्ञान को पूर्ण ज्ञान कहते हैं। और जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता तो वह निपट मूर्ख है। श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। और कृष्ण भावना भावित बनने के लिए विविध प्रकार के यज्ञों का प्राविधान भी है, जैसे कि देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इंद्रिय संयम यज्ञ, योग साधना यज्ञ, तपस्या यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा वर्णाश्रम धर्म का पालन करके हम सभी कृष्ण भावना भावित बन सकते हैं बहुत ही सरलता से। ये सब यज्ञ कहलाते हैं और ये सब नियमित कर्म पर आधारित हैं, शास्त्रों पर आधारित है। किंतु इन सब कार्यकलापों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण कारक आत्म साक्षात्कार है। तो जो इस उद्देश्य को खोज लेता है वही भगवत गीता का वास्तविक शिष्य है, भगवत गीता का वास्तविक पाठक है। किंतु जो कृष्ण को प्रमाण नहीं मानता कि वे भगवान हैं, वह अवश्य ही नीचे गिर जाता है, अर्थात उसका पतन हो जाता है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह सेवा तथा समर्पण अपने प्रमाणित गुरु के प्रति अवश्य रखे। सेवा का अर्थ है कि वह भगवान की और गुरु की आज्ञा का पालन करे और गुरु के निर्देश के अनुसार भगवत गीता जैसे शास्त्र का अध्ययन करे। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्रामाणिक गुरु अनंत काल से चले आने वाली गुरु परंपरा में होते हैं और वे परमेश्वर के उन उपदेशों से तनिक भी विपथ नहीं होते हैं, और ऐसे गुरु ही प्रामाणिक गुरु होते हैं। और इन्होंने लाखों वर्ष पूर्व सूर्य देव को दिया हुआ ज्ञान हमें यथा रूप में भगवत गीता के रूप में हम तक पहुंचाते हैं। वे प्रामाणिक गुरु हैं। इसलिए भगवत गीता में ही
व्यक्त भगवद गीता के पथ का अनुसरण करना चाहिए। जिस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा से हमको गीता मिल रही है, इसी का अनुसरण करना चाहिए। और भगवान ने स्वयं कहा कि उन्होंने भगवद गीता के ज्ञान को सबसे पहले विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को। तो इस तरीके से भगवान ने स्वयं सिद्ध किया कि किस प्रकार से हमें भगवद गीता के ज्ञान को गुरु परंपरा से लेनी चाहिए। और हम सब अत्यंत भाग्यशाली हैं कि ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय में श्रीला प्रभुपाद 32वें नंबर के गुरु हैं। तो हमें बहुत सावधानी पूर्वक श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्यों को पढ़ना चाहिए और भगवद गीता के ज्ञान को सरलता से समझना चाहिए। श्रीला प्रभुपाद हमें एक बात के लिए सावधान कर रहे हैं कि जो गुरु प्रामाणिक नहीं है, अर्थात जो गुरु परंपरा में नहीं है, उनसे हमें कभी भी भगवद गीता के ज्ञान को नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हम इससे पथ से हट जाएंगे, विपथ हो जाएंगे। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है भगवत प्राप्ति होना, और वो एकमात्र गुरु शिष्य परंपरा में जो प्रामाणिक गुरु हैं, उनकी शरणागति से ही संभव हो सकता है। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि जो भगवान को निश्चित रूप से जानते हैं कि वे परम पुरुष हैं और उनके कार्यकलाप दिव्य हैं, वे ही प्रामाणिक गुरु हैं। और उनकी शरणागति में ही प्रत्येक शिष्य को भगवान के वचन को सुनना चाहिए और समझना चाहिए। और जो इसे समझ जाता है या जो भगवद गीता का अध्ययन करने का शुभारंभ करता है, वह स्वयं ही मुक्त हो जाता है इस भव बंधन से। क्यों कह रहे हैं भगवान ऐसा? क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि जो उनके जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्व से समझ जाता है, वह इस भौतिक जगत में रहते हुए प्रत्येक कर्म को करते हुए कभी भव बंधन में नहीं बंधेगा। और श्रीला प्रभुपाद ने हमें कह दिया है कि जो भगवद गीता का अध्ययन शुभारंभ करता है, वह निश्चित तौर पे मुक्त हो जाता है। और भगवान भक्त वत्सल हैं। श्रीला प्रभुपाद भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो जब प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में कह दिया है, तो हमें पूर्ण रूप से जान लेना चाहिए कि जब हम भगवद गीता का अध्ययन करना शुभारंभ करते हैं, उसी दिन से हम मुक्ति के पथ पर अग्रसर हो जाते हैं। आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं, तस्माद् अज्ञान संभूतम हृत्स्थम ज्ञान असिनात्मनः चित्वैनम संशयम योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। तस्मात् का अर्थ है अतएव। भगवान ने अतएव से इस श्लोक को आरंभ इसलिए किया क्योंकि भगवान ने पिछले 2 श्लोकों में अर्जुन से कहा था कि किस प्रकार अज्ञान से संशय उत्पन्न होता है और संशय से किस प्रकार व्यक्ति का पतन होता है। भगवान ने कहा था कि जो व्यक्ति अज्ञ है, अश्रद्धावान है तथा संशय आत्मा है, वह भगवान के दिए हुए दिव्य ज्ञान को कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। अज्ञ का अर्थ है कि जिसे ये ही नहीं मालूम है कि वह कौन है, भगवान कौन है, गुरु कौन है और गुरु का आदेश क्या है और भगवान ने भगवद गीता में क्या कहा है। जो ये नहीं जानता वह अज्ञ व्यक्ति है। लेकिन जो व्यक्ति जानता है कि भगवान कौन है और उन्होंने भगवद गीता दी है हमें ज्ञान देने के लिए, लेकिन फिर भी उसे भगवान की कही बात पर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, इसलिए वह गीता नहीं पढ़ता है, वह अश्रद्धावान है। और जो संशय करता है उसकी सोच ये है कि भगवान तो हैं और इसके पहले अन्यों ने भगवान के वचन का पालन करके ईश्वर प्राप्ति की है, लेकिन क्या वह कर पाएगा? उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं होता। इसी को संशय आत्मा कहते हैं और ऐसे संशय आत्मा का पतन अवश्य होता है। श्रीला प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि हम सभी अपने शुद्ध स्वरूप में आत्मा हैं और इस भौतिक संसार में अपराधवश आए हैं।
हम सभी भगवान के धाम में थे, लेकिन हमारे मन में इच्छा हुई कि हम स्वतंत्र रूप से आनंद लेना चाहते हैं। इसीलिए हम इस भौतिक संसार में गिर गए हैं, जहाँ जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि है। हमने अपने आंशिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है। उदाहरण के लिए, यदि हमारे शरीर के विभिन्न अंग सोचने लगे कि पेट की सेवा वे नहीं करेंगे और स्वतंत्र रूप से आनंद लेंगे, तो थोड़े ही दिनों में वे सभी अंग कमज़ोर हो जाएंगे। ठीक इसी तरह हम आत्मा हैं और नित्य कृष्ण दास हैं, लेकिन जब हमने कृष्ण की सेवा न करके अपने आनंद की बात सोची, तो हमने अपराध किया। और जैसे अपराधी को जेल में डाल दिया जाता है, जहां उसे खाना, कपड़ा और सोने की जगह तो मिलती है, लेकिन स्वतंत्रता नहीं मिलती, ठीक इसी तरह हम भी इस संसार रूपी जेल में हैं। लेकिन भगवान ने हमें भगवत गीता दी है स्वयं आकर, ताकि हम गुरु की शरण ग्रहण कर सकें, भगवत गीता को समझ सकें और दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके वापस अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाएं कि हम भगवान की नित्य दास हैं, और इस तरह हम फिर से योग्य बन जाएं भगवान की नित्य लीला में प्रवेश करने के लिए। प्रभुपाद कहते हैं कि जिस प्रकार भौतिक जगत में किसी भी जगह जाने के लिए योग्यता अर्जित करना आवश्यक है, उसी प्रकार भगवत गीता के दिव्य ज्ञान से हमारे समस्त संशय का नाश हो जाएगा और हम अपने शुद्ध स्वरूप में भगवान की सेवा प्राप्त कर सकेंगे। भगवान ने अर्जुन से कहा है कि तुम्हारे हृदय में जो अज्ञान के कारण संशय उठे हैं, उन्हें तुम ज्ञान रूपी तलवार से काट डालो। हमने देखा था कि पहले अध्याय में अर्जुन के मन में कितने संशय उठे थे। अर्जुन सोच रहा था कि वो अपने परिवार के लोगों को मारेगा तो उसे नित्य नरक में वास करना होगा, और परिवार के लोगों को अगर वो मार देगा तो वो किनके साथ आनंद मनाएगा अपनी जीत का। तो इस प्रकार के उसके मन में इतने सारे संशय उठ रहे थे। इसीलिए भगवान ने कहा अर्जुन से कि अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें तुम ज्ञान रूपी तलवार से काट डालो और पूर्ण योग में स्थित होकर खड़े हो जाओ। पूर्ण योग का अर्थ है पूर्ण ज्ञान, कि तुम आत्मा हो और मेरे अंश हो। इस पूर्ण ज्ञान से युद्ध करो, अर्थात अपना कर्म करो। इसी को कर्म योग कहते हैं। जब प्रत्येक कर्म को भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए तो वह कर्म योग है, अर्थात कर्म के द्वारा भगवान से जुड़ना। श्रीला प्रभुपाद हमें कह रहे हैं कि हम पहले जान चुके हैं कि हम में से कोई भी एक क्षण के लिए भी कर्म का त्याग नहीं कर सकता। तो यदि हम पूर्ण ज्ञान से कि हम कृष्ण दास हैं अपने प्रत्येक कर्म को करें कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, तो हमें कर्म का बंधन नहीं होगा और हम नित्य मुक्त हो जाएंगे। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि कृष्ण की यही भावना है कि हम भगवत गीता के वचन को गुरु परंपरा से समझकर अपना प्रत्येक कर्म करें और इस देह को त्यागने के बाद भगवान के धाम अपने शुद्ध स्वरूप में प्रवेश कर जाएं। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो व्यक्ति यह निश्चित रूप से जान जाएगा कि कृष्ण भगवान हैं और वे ही परम पुरुष हैं और उनका जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं, वह व्यक्ति इस भौतिक जगत में रहते हुए भी, अपने प्रत्येक कर्मों को करते हुए भी कभी भौतिक बंधन में नहीं बंधेगा। यही भगवत गीता के दिव्य ज्ञान की महिमा है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय के दिव्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। मैं आशा करती हूँ कि अब हम सभी दिव्य ज्ञान का अर्थ अच्छी तरह समझ चुके हैं और हमें ये भी पता चल गया है कि दिव्य ज्ञान को भगवत गीता में
भगवान ने हमें स्वयं दिया है। मैं श्रीला प्रभुपाद और अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ, जिनकी अहेतुकी कृपा से हमने चौथे अध्याय दिव्य ज्ञान को अच्छी तरह समझा। मैं आप सभी का धन्यवाद देती हूँ। आपने इतनी श्रद्धापूर्वक, धैर्यपूर्वक पूरे चौथे अध्याय को समझा है और आपने मुझे निरंतर प्रोत्साहित किया है अपने लाइक्स और कमेंट्स के द्वारा। मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ इसी प्रकार से आप अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बनाए रखें, ताकि हम मिल कर के भगवान की सेवा कर सकें, अर्थात भगवत गीता को समझने का जो प्रयास हमने शुरू किया है उसे हम निरंतर करते रहें। अब हम अगली सप्ताह मिलेंगे 5वें अध्याय के साथ, और 5वें अध्याय को पूर्ण श्रद्धा से और उत्साह से श्रीला प्रभुपाद की कृपा से हम सब समझने का प्रयास करेंगे। तब तक हम भगवत गीता का अध्ययन करते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं और सदा प्रसन्न रहें। हरे कृष्ण।